2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। कांग्रेस की सीटें बढ़ी, कई क्षेत्रीय दल साथ आए और ऐसा लगा कि विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को रोक सकता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो वैसा ही यहां भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 2 सालों के भीतर ये तस्वीर पलक झपकते ही बदल गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पकड़ कमजोर हुई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति को बड़ा झटका लगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले ही संघर्ष कर रही है और बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीति भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही, क्योंकि अभी हाल ही में वो भी भाजपा से चुनाव हार चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार अपने संगठन और विस्तार पर काम कर रही है। इसलिए अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या भारत की राजनीति फिर से 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों यानी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटती जा रही है? क्या क्षेत्रीय दलों का दौर खत्म होने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती है, तो फिर क्या 2029 का लोकसभा चुनाव सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस बन जाएगा? इसी बड़े राजनीतिक बदलाव का विश्लेषण चलिए जानें आज की इस खास रिपोर्ट में। उन्नीस से लेकर लगभग 2014 तक भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा लगातार बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसे दल राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आने के बाद राजनीति का संतुलन धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। भाजपा ने सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ बढ़ाने की रणनीति शुरू की। इसलिए अब 2026 में आते आते कुछ लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या क्षेत्रीय दलों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है? अब कहने को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद से कम सीटें जरूर मिली थी। कांग्रेस 99 सीटें तक पहुंच गई थी और इंडिया अलायंस ने भाजपा को चुनौती देने की कोशिश की थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन उसके बाद राज्य स्तर की राजनीति में विपक्षी एकता कमजोर पड़ती दिखाई दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले जैसी मजबूत स्थिति में नहीं दिखी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार टूट और राजनीतिक संघर्ष से जूझती रही। बिहार में तेजस्वी यादव भाजपा जेडीयू गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी नहीं कर पाए। यहां तक कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की राजनीति सीमित होती दिखाई दी। खासकर सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति में देखने को मिला। हालिया राजनीतिक घटनाओं और चुनावी नतीजों के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि भाजपा अब उन राज्यों में भी प्रवेश कर रही है जहां कभी क्षेत्रीय दलों का पूरी तरह दबदबा हुआ करता था। विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका राष्ट्रीय संगठन, मजबूत नेतृत्व और हर राज्य में लगातार चुनावी मशीनरी को सक्रिय रखना है। भाजपा अब केवल उत्तर भारत की पार्टी नहीं रह गई है। ये पार्टी बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो वो तो अभी भी अपनी पुरानी राष्ट्रीय पहचान के दम पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल उस तरह से नहीं बना पा रही है कि वो भाजपा को एक बड़ी चुनौती 2029 में दे सके। राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र अब धीरे धीरे भाजपा बनाम कांग्रेस की तरफ खिसकता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में मतदाता अब राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री चेहरे को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी पूरे देश में कुछ ना कुछ मौजूदगी है। 2029 के लोकसभा चुनाव के आने से पहले अभी सबसे ज्यादा लोगों की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता माना जाता है।
अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को रोकने में सफल हो जाती है, तब तो विपक्ष को बड़ा मनोवैज्ञानिक बल मिलेगा। लेकिन अगर कहीं भाजपा फिर से उत्तर प्रदेश जीत जाती है, जैसा कि वो पहले ही दावा कर रही है, तो फिर तो 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की राजनीति और ज्यादा कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे खुद को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी लगातार यात्राएं, जनसभाएं और संगठन पर काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो भाजपा को हराने के लिए सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं होगी। कांग्रेस को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करना होगा, नए नेताओं को आगे लाना होगा और हर राज्य में मजबूत रणनीति बनानी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 2029 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कोई एक क्षेत्रीय दल नहीं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता हो सकती है। लेकिन क्योंकि विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व, सीट बंटवारे और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई लगातार देखी जा रही है, तो इसलिए इंडिया अलायंस का भविष्य तो फिलहाल सवालों के घेरे में है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, एक ऐसा दौर जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पूरी तरह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र फिर से दो बड़ी पार्टियों यानी कि भाजपा और कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई जरूर दे सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 सालों में कांग्रेस खुद को कितना मजबूत बना पाती है, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि 2029 का चुनाव सच में सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस बनकर ही रह जाएगा। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, दूसरी कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। हमारी आज की इस पेशकश में केवल इतना ही। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए ABC न्यूज़।